बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलका बिल्कीस कौन थी और मुसलमान कैसे हुई, और मलका बिल्कीस जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिली तो क्या हुआ, और मलका बिल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कैसे आया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कौम सबा आज से हज़ारों साल पहले जज़ीरे अरब में एक कौम आबाद थी जिन्हें कौम सबा कहते थे। यहाँ के लोगों को बहुत नेमतें अता की गई थी, हर तरफ फसलें और फल मौजूद थे, लेकिन इन लोगों में शिर्क था। ये लोग सूरज की पूजा किया करते थे। जब वहाँ के बादशाह शराजील की मौत हुई तो इसकी बेटी बिल्कीस ने निज़ाम संभाला। मलका बिल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल नहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सिपाहियों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम नहायत ही दौलतमंद थी। मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक़ से मगरिब तक एक अजीम बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का ढंका बजता था, जिसे तारीख़ में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा येरूशलेम शहर था। वो हवा, जिन्नात, चरिंदों परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नात, जानवर सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नज़र न आया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो इसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया कि तुम कहाँ थे? हुदहुद ने जवाब दिया, अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते थे। इनकी एक मलका है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे लगे हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान आराइशो नुमाइश के मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त इस मलका तक पहुँचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और ख़त पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो कि वो क्या दरे अमल इख्तियार करते हैं, और फिर आकर मुझे ख़बर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया, जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है, जो हिदायत की पैरवी करे। इसके लिए सलामती है, मुझ पर गलबे की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमाबरदारी और मती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल सबा और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने यह ख़त ले जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये ख़त पढ़ा तो गुस्से में आ गए और कहा कि यह हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि ख़त से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो बादशाह हैं, मैं इससे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं इसकी पैरवी करूँगी कि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने के हजीबो खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। और उधर बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, गुलाम की नीज़ और मलका का एक ख़त भी था। जब ये तमाम तोहफे लेकर कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे भी ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है।
لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اپنے تحفے کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کو کرنے کی پوری قوت رکھتا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور جن جس کے پاس کتابی علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ تو ہو بہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جوئے افروش تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اس نے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی والا گہرا گوشت سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کے قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ لیا تھا۔ اسے اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس نے شادی کر لی